अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहनों भाइयों, एक दिन एक सल्तनत का बादशाह बीमार हो गया तो उसने कहा कि जो बंदा भी मुझे दवा लेके देगा और जिसकी दवा से मैं ठीक हो गया, मैं उसको सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूँगा। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अगर उसकी दवा से मुझे आराम आ गया तब भी उसको इनाम दूँगा, अगर ना आया तब भी उसको इनाम दूंगा, लेकिन जिसकी दवा से मुझे आराम आ गया उसको सल्तनत का काफ़ी हिस्सा दे दूंगा। तो जो हकीम थे उन्होंने अपनी दवाइयाँ बादशाह को देना शुरू कर दी। किसी को पता था, किसी को नहीं पता था। लोगों ने एक कारोबार का तरीका बना लिया और बादशाह सलामत को अपनी अपनी दवाइयाँ देने लगे। तो बादशाह साहिब बसीरत भी था, उसको पता था कि ये दवाई मुझे सेहत देने वाली है कि नहीं है। तो एक दिन एक माँ बेटा बहुत ही गरीब थे, वो औरत बेवा थी, उसका एक बेटा था। एक दिन एक बेटा कहता है कि अम्मा, मैं भी दवाई लेके जाता हूँ, लोग भी तो जा रहे हैं, बादशाह की खिदमत में जाता हूँ और बादशाह मुझे कुछ इनाम देगा, कुछ पैसे देगा ताकि हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाए, क्योंकि घर में फाके हैं, गरीबी है, तो हमारे घर का खाना आ जाए। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने आज तक तुझे हराम का लुक़मा नहीं खिलाया। मैं अपने खुदा से दुआ करूँगी तुम्हारे लिए, और जब मेरी दुआ कबूल हुई तब तुम दवाई लेके जाना। तो एक दिन उस लड़के की माँ ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद कुरान मजीद की तलावत की, नवाफिल अदा किए और अपने रब से दुआ की कि मेरे अल्लाह, तू बहुत बड़ा मेहरबान है और तू बहुत बड़ा, तेरे से कोई बड़ा हकीम नहीं है, तेरे से बड़ा कोई शिफा देने वाला नहीं है। जो दवाई मैं अपने बेटे को दूंगी उसमें तू शिफा डाल, ताकि बादशाह को उससे सेहत मिल जाए और मेरे बेटे को इनाम मिले। तो उसने अपने बेटे को वो दवाई दी और कहा कि जाओ बेटा, आज इस बादशाह को दवाई से आराम आ जाए। तो वो लड़का बादशाह को दवाई दे के कहता है कि बादशाह सलामत, ये दवाई आप लें और इससे आपको आराम हो जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि इससे मुझे वाकई ही आराम आ जाएगा या नहीं आएगा। तो माँ की दुआ की तासीर से दवाई बोल पड़ी कि बादशाह सलामत, अब मुझसे सिर्फ आराम नहीं आएगा, बल्कि जो दवाइयाँ आपके पहले अलमारी में पड़ी हैं उससे भी आपको शिफा मिलेगी। अल्लाह ताला ने माँ की दुआ में इतना असर रखा है कि माँ की दुआ से उस दवाई में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रख दी कि बादशाह ने वो दवाई ली और बादशाह से अच्छा। तो बादशाह सलामत ने उस लड़के को बादशाही का बहुत सा हिस्सा दिया। तो वो खुश खुश घर आया, अपनी माँ को कहते कि अम्मा, आपकी दुआ से मैं बहुत बड़ा इनाम लेके आया हूँ और बादशाह ने मुझे सल्तनत का कुछ हिस्सा दिया। तो उसकी माँ रोने लग गई और कहती है कि मेरे अल्लाह, तू बहुत बड़ा करीम है, तूने मेरी दुआ कबूल की जो कि मैंने अपने बेटे के हक में। तो इंसान के लिए जब भी कोई परेशानी होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई तकलीफ होती है, तो बजाय पीरों के पास जाने के, दाएं बाएं धक्के खाने के, खर्चे करने के, अपने माँ जिंदा है तो माँ के पास चला जाए, बाप जिंदा है तो बाप के पास चला जाए और कहे कि मेरे लिए दुआ कीजिए और खुदा आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। तो देखने, उस पर यकीन करने पे आप देखेंगे कि आपकी वो मुराद भी पूरी हो जाएगी, आपकी वो तकलीफ पूरी हो जाएगी और खुदा आपको खुशहाल भी कर देगा। ये एक आजमूदा नुस्खा है। अपने बहनों भाइयों से यही गुजारिश है कि इस पर अमल करें और फिर देखें कि आपको कामयाबियाँ कितनी मिलेंगी। खुदा आपको इस ज़िंदगी में भी और अगली ज़िंदगी में भी कामयाबी दे और खुदा आपके माँ बाप को सलामत ता क़यामत दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।